हेलो दोस्तों, स्मार्ट पे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइंड और अनसाइंड बाइनरी नंबर की कि साइंड नंबर बाइनरी नंबर क्या-क्या होता है और अनसाइंड बाइनरी नंबर क्या होता है। दोस्तों, आज हम इन दोनों को काफ़ी अच्छे तरीके से देखने वाले हैं विद डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ। अगर आपने यह पूरा वीडियो देख लिया तो आपको साइंड और अनसाइंड बाइनरी नंबर आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है साइंड और अनसाइंड बाइनरी नंबर। देखो, बाइनरी नंबर्स कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इन टू वेज। जो हमारा बाइनरी नंबर होता है वह स्टोर होता है कितने वेज में? दो तरीकों से हम इसको स्टोर कर सकते हैं। जो हमारा पहला तरीका है वो है अनसाइंड बाइनरी नंबर। दूसरा जो तरीका है वह है साइंड बाइनरी नंबर। मतलब हम अपने बाइनरी नंबर्स को एक अनसाइंड बाइनरी नंबर की मदद से स्टोर कर सकते हैं और एक साइंड बाइनरी नंबर की मदद से स्टोर कर सकते हैं। जो इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है वो क्या है? द मेन डिफरेंस इज वेदर द नंबर कैन बी नेगेटिव और नॉट। इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि नंबर जो है वह नेगेटिव हो सकता है या नहीं। देखो, ये था हमारा ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं कि अनसाइंड बाइनरी नंबर एक्चुअली होता क्या है। देखो, अगर हम अनसाइंड बाइनरी नंबर की बात करें तो एन अनसाइंड बाइनरी नंबर इज अ बाइनरी नंबर दैट रिप्रेजेंट्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू एंड जीरो। जो हमारा अनसाइंड बाइनरी नंबर होता है वह एक ऐसा बाइनरी नंबर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है सिर्फ पॉजिटिव नंबर को या फिर जीरो को। इट कैन नॉट रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर। इसमें यह नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। नो साइन बीट इज यूज्ड। इसमें किसी भी प्रकार का साइन बीट का यूज नहीं होता है। ऑल बीट्स आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू। इसमें जितने बीट्स होते हैं उनका यूज हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं। इसका जो रेंज की बात करें, जीरो टू मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर, इसका जो रेंज है वह जीरो से लेकर के मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर तक के होते हैं। मतलब इसमें नेगेटिव नंबर्स का यूज हम नहीं करते हैं। अगर हम एक बार इसको रिपीट करें तो आप यह कह सकते हो, जो अनसाइंड बाइनरी नंबर वह बाइनरी संख्या होती है जो केवल पॉजिटिव संख्या या शून्य को ही दर्शाती है। इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव नंबर्स का यूज या रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। देखो, एग्जाम्पल अगर बात करें तो यहाँ पे जीरो जीरो 4 बिट का बाइनरी संख्या दिया गया है, इसका मान जीरो, 1 इसका मान दिया गया है। फिर ये 4 बिट का बाइनरी संख्या है, इसका 7 मान दिया गया है। फिर ये 4 अंक का बाइनरी संख्या दिया गया है और ये 15 इसका मान हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि जीरो जीरो सबसे छोटी वैल्यू इसमें दिया गया है पॉजिटिव नंबर। उसके बाद 1, 7, 5, 15, ये सब मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर्स के चांसेस हैं। इससे भी बड़े-बड़े चांसेस हो सकते हैं। बस इसमें जो भी वैल्यू होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आई होप कि आपको अनसाइंड बाइनरी नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं साइंड बाइनरी नंबर कि वह क्या होता है। देखो, अगर हम साइंड बाइनरी नंबर्स की बात करें तो ये क्या होता है? अ साइंड बाइनरी नंबर कैन रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। जो हमारा साइंड बाइनरी नंबर होता है वह दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है। द लेफ्ट मोस्ट बीट इज यूज एज द बीट सिस्टम साइन बीट। जो हमारा एमएसबी होता है इसमें साइन बीट के रूप में उपयोग किया जाता है। साइन बीट का रूल क्या होता है? अगर जीरो है तो वह क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा, और अगर एक है तो वो क्या है? नेगेटिव नंबर होगा। ये मतलब यहाँ हम जीरो को पॉजिटिव नंबर मानते हैं और एक को नेगेटिव नंबर मानते हैं। अगर हम कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो एमएसबी इज द साइन बिट। इसमें जो होता है एमएसबी क्या होता है? साइन बिट के रूप में उपयोग किया जाता है। रिमेनिंग बिट्स स्टोर द वैल्यू। जो बचे हुए बिट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वैल्यू को स्टोर करते हैं। यूज्ड व्हेन नेगेटिव नंबर्स आर नीडेड। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमें नेगेटिव नंबर्स के उपयोग या ज़रूरत होती है तब। दोस्तों, आई होप कि आपको साइंड बाइनरी नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस की कि डिफरेंस कौन-कौन से होते हैं। देखो, यहाँ दिया है मेन डिफरेंसेस। इसमें क्या-क्या है? अगर हम बात करें साइंड और अनसाइंड के बीच के डिफरेंस की, तो नेगेटिव नंबर्स, जो नेगेटिव नंबर होता है वह अनसाइंड बाइनरी में अलाउ नहीं होता है, यूज़ नहीं करता है। वहीं साइंड बाइनरी संख्या इसको यूज़ करता है। साइन बिट की बात करें
तो अनसाइंड में यह नहीं होता है और साइंड बाइनरी में होता है। सॉरी, साइंड बाइनरी में यह होता है। एमएसबी, एमएसबी मीनिंग इसका, एमएसबी का यूज इसमें वैल्यू बीट के लिए करते हैं और इसमें साइन बीट के उपयोग के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं रेंज की। ये रेंज की अगर बात करें तो रेंज में यह सिर्फ पॉजिटिव नंबर, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर का उपयोग यह करता है। वहीं साइन बीट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स का उपयोग करता है। अब हम बात करते हैं उपयोग की, किसका कहाँ पे उपयोग होता है। अगर यूजेज की बात करें तो देखो, काउंटिंग एड्रेस, अनसाइंड बाइनरी का उपयोग हम काउंटिंग में और एड्रेसेस में करते हैं। वहीं साइन बाइनरी का उपयोग हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपने अनसाइंड बाइनरी संख्या और असाइंड बाइनरी संख्या को आसान तरीके से समझ लिया होगा। इनके डिफरेंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, सीखते रहिए।